वेलकम बैक। इस लेक्चर के अंदर हम लोग रेंज फंक्शन की बात करने लगे, लेकिन रेंज फंक्शन को पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर मैं इसकी यूटिलाइजेशन आपको दिखाऊंगा। अब जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर एक पॉइंट उठाया था, मैंने कहा था यार 100 तक ये लिस्ट का जो टेबल है ना ये जनरेट करना है, 100 तक टेबल जनरेट करना है। तो 100 तक टेबल जनरेट करने के लिए लामा अला मुझे 100 तक की लिस्ट बनानी पड़ेगी, लाइक दिस 10, 11, 12, 13। क्या को मेरे पास एक ऑटोमेटेड तरीका है कि मैं 100 तक की लिस्ट जो है वो एफिशिएंट वे में जनरेट करा सकूं? तो उसके लिए बिल्ट इन फंक्शन है रेंज। तो रेंज कैसे लिस्ट जनरेट करता है? रेंज की खास बात यह है कि आप बेसिकली रेंज का फंक्शन, मैं इसको रिमूव करने लगा हूं, ठीक है, फिर इसको आपके सामने बाद में ले आऊंगा, ठीक है। एट द मोमेंट हम इसको साइड पे करने लगे। रेंज एक फंक्शन है और इसकी खासियत यह है कि आप इसको स्टार्ट पॉइंट देते हैं, फिर आप एंड पॉइंट देते हैं, फिर आप स्टेप साइज देते हैं। तीन चीजें, साइज, ठीक है, तीन चीजें देते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल रेंज 10 तक जनरेट कराना चाहते हैं तो उसकी सीधी सी एग्जांपल होगी, 0 से शुरू करो, 10 तक ले जाओ, यानी कि 10 से एक वर्ड पहले 10 एलिमेंट की रेंज होगी, ठीक है, 9 तक होगी ये। और लेट्स से अगर आप स्टेप साइज कोई नहीं देते तो ऑटोमेटिकली स्टेप साइज 1 है। अगर आप स्टेप साइज 2 देते हैं तो 0, 2, 4, 6 होगा। अगर आप स्टेप साइज 3 देते हैं तो 0, 3, 6 एंड 9 एंड सो ऑन होगा, ठीक है। तो ये स्टेप साइज है। तो चलिए पहले सिंपलेस्ट रेंज जनरेट कराते हैं। अब जरा आपने गौर करना है कि यहां पे अगर मैं इसको प्रिंट करता हूं ना रेंज को, तो यू विल सी कि हमें एक रेंज आइटरेटर मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं और रेंज 0 to 10 मिला है। तो आप मुझसे यहां से पूछ सकते हैं कि सर आपने तो प्रॉमिस किया था कि हमें लिस्ट मिलेगी 1 to 10 तक, ये तो लिस्ट आई नहीं। हाउएवर इंटरेस्टिंग इनफ कि ये हमें एक आइटरेटर मिला है और इसको स्ट्रेट अवे हम फॉर लूप के साथ यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये देखिए, या तो हम इसको यहां पे लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग लिस्ट फंक्शन, ठीक है। ये देखिए मैं यहां पे लिस्ट कॉल करता हूं, एग्जीक्यूट करता हूं एंड इट गिव्स मी एन एरर। उसकी रीजन ये है कि मैंने यहां पे पैरेंथेसिस नहीं डाली हुई थी एंड यू सी लिस्ट 0 to 9। हाउएवर इसी चीज को हम फॉर लूप में यूज कर सकते हैं। मैं कहता हूं फॉर एक्स इन रेंज, और रेंज को मैं कह सकता हूं 0 to 10, क्लोज, प्रिंट एक्स, एग्जीक्यूट करते हैं एंड यू विल सी 0 to 9 सारी लिस्ट जनरेट हुई, उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, ठीक है। अब जरा आपने गौर करना है, रेंज बेसिकली अगर मैं सिंपल ऐसे लिखूं रेंज 10, तो ये मैं एग्जैक्टली यही चीज लिख रहा हूं, रेंज 0 to 10, ठीक है। तो अगर आप कोई डिफॉल्ट स्टार्ट वैल्यू नहीं देते तो डिफॉल्ट स्टार्ट वैल्यू 0 काउंट होगी। तो इस केस में फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं रेंज 10 तक जनरेट कराओ। अच्छा, अब रेंज की खासियत यह है कि अगर आप रेंज लेट्स से इवन नंबर की जनरेट कराना चाहते हैं लिस्ट, या ऑड नंबर की, तो यू कैन इजीली डू दैट विद नो प्रॉब्लम। मिसाल के तौर पे ये देखिए, मैं कहता हूं 0, 10 तक जाओ, लेकिन ऑन एवरी 2 स्टेप। तो ये कौन से, सॉरी मैं इसको लिस्ट में कन्वर्ट करता हूं, ठीक है, और फिर इसको प्रिंट करता हूं जस्ट लाइक दैट, PRINT, एग्जीक्यूट करते हैं तो ये हमें लिस्ट देगी कौन से नंबर्स की, 0, 2, 4, 6 इवन नंबर्स की, ठीक है, जस्ट लाइक दैट। व्हाट इफ अगर मुझे ऑड नंबर की लिस्ट चाहिए तो मैं 1 से शुरू कराऊंगा, स्टेप साइज 2 रखूंगा, 2, 3 एंड सो ऑन। तो ये देखिए ऑड नंबर की लिस्ट। नाउ इंटरेस्टिंग इनफ, मैं सिर्फ एक 0 और डालता हूं एंड यू विल हैव एन ऑड नंबर लिस्ट अंटिल 100। Isn't it cool? It's the very cool. और अगर यहां पे मैं 0 करता हूं तो अब देखिए आपके पास 100 तक की लिस्ट है, लेकिन सारे इवन नंबर्स हैं। दिस इज वेरी कूल और वेरी पावरफुल। अब जरा वापस चलते हैं अपने पुराने कोड की तरफ और इस रेंज को मैं यूज करने लगा, ठीक है। हमारे पास पहली लिस्ट थी 1 to 10। अब सिंपल मैंने ये करना है, लिस्ट को यहां से मैं कहता हूं रेंज 10 एंड देन रेंज 10। दैट्स इट। अब इसकी जरूरत ही नहीं रही हमें। हमारा कोड कितना कॉम्पैक्ट हो गया हुआ है। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं एंड यू सी द सेम रिजल्ट। दिस इज कूल, राइट। हाउएवर एक छोटी सी चीज कि ये बेसिकली अगर आप 10 दे रहे हैं तो ये 10 एलिमेंट प्रिंट करेगा स्टार्टिंग फ्रॉम 0, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 0 10 एलिमेंट प्रिंट करने हैं, तो ये टोटल 9 हुए, तो इसलिए ये 9 पे आके रुक जाता है। इनकेस अगर आपने 10th भी इंक्लूड कराना है तो मेक श्योर कि आपने एक नंबर ऊपर जाना है।
ये जो देते हैं ये नंबर ऑफ एलिमेंट देते हैं, ठीक है। अब आप देखिए कि आपके पास बिल्कुल पूरी रेंज जनरेट हो रही है। अब जरा आपने गौर करना है, 100 तक जनरेट कराना है हमने, कितना क्लीन कोड है, एंड यू हैव गॉट एवरीथिंग यू वांट एज यू सी, राइट। इज इज कूल, इज द वेरी कूल, ठीक है ना। तो ये सारे टेबल आपने विद इन स्नैप ऑफ अ फिंगर जनरेट कराए। अब रेंज का एक और हिडन फंक्शन है जो कि बेसिकली बहुत सारे लोगों को नहीं पता, वो मैं आपको बताने लगा। अगर आप रेंज देते हैं, 0 स्टार्ट पॉइंट है और 10 एंड पॉइंट है, ठीक है, और कुछ और नहीं देते, तो ये बेसिकली एक लिस्ट जनरेट कराएगा। ये तो मैंने आपको बताया ना, लिस्ट जनरेट कराएगा 0 to 10, ठीक है। ये तो कोई नई चीज नहीं है ना। तो ये देखिए मैं इसको प्रिंट कराता हूं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि लिस्ट जनरेट करा रहा है। ओके जी, अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं रही, मैं इस तरह करता हूं कि इसको कमेंट आउट कर देता हूं, ठीक है। ये देखिए कमेंट आउट, एग्जीक्यूट करते हैं, 0 to 10 हमारे पास लिस्ट आ गई, राइट। व्हाट इफ मैं इस लिस्ट को रिवर्स करना चाहता हूं, यानी कि इनवर्स करना चाहता हूं। पहले मैं कहता हूं 9 आए, फिर बाद में 8 आए एंड सो ऑन। ये कैसे होगा? एक तो काम ये है कि मैं यहां पे कह सकता हूं कि यार बात सुनो, 10 से शुरू करो और 0 पे ले जाओ। अब मैं रन करता हूं, वी सी नथिंग। व्हाट इज द प्रॉब्लम? वो कह रहा है यार स्टार्टिंग 0 पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो 10 है। उसने कहा ठीक है 10 ले लिया मैंने, अब आगे किधर जाना है मैंने? उसने कहा आगे 0। डोंट अंडरस्टैंड। बेसिकली इसको पाथ नहीं समझ आ रहा कि इसने किस तरीके से स्टेप साइज लेना है। बाय डिफॉल्ट स्टेप साइज 1 होता है, तो बाय डिफॉल्ट जब उसने 1 स्टेप साइज रखा तो उसने कहा यार एंड पॉइंट पे तो मैं नहीं मीट कर सकता, क्योंकि 10 + 1 कर दूं वो तो 11 चला जाता है, 0 तो कभी भी नहीं आएगा, तो इसलिए वो रुक गया। हाउएवर अगर मैं स्टेप साइज -1 रखता हूं तो अब उसको पता है कि मैंने 10, 9, 8 एंड सो ऑन करके मैंने 0 पे पहुंचना है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं एंड यू सी एन इनवर्स रेंज फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 10 एंड सो ऑन, राइट। दिस इज कूल, इट्स वेरी कूल, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप इसको, मैं इसको कमेंट आउट करता हूं और आप इनवर्स में जनरेट कराना चाहते हैं ये टेबल, तो आप कहेंगे 0, -1, ठीक है, 0, -1। तो अब आपका 99 वाला टेबल पहले जनरेट होगा एंड इट विल कीप ऑन गोइंग डाउन। अब देखिए एंड 1 इज एट द एंड, और टॉप पे जो है आपका कौन सा है? टॉप पे आपका जो है वो है 99 वाला, ठीक है। ये देखिए 99 वाला टॉप पे, एक्सीलेंट। ओके गाइज, तो यहां पे इस रेंज को करते हैं क्लोज। इट्स वेरी पावरफुल, वेरी हेल्पफुल टूल, और आप देखेंगे कि मशीन लर्निंग एप्लीकेशन में हम इसको बहुत ज्यादा यूज करेंगे।